हेलो, लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सम, एंड इट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टू प्रूफ सम। बट जैसे मैंने बोला, इट्स अ ब्यूटीफुल सम। I'm not joking. It's a fact. Let's see that. So it's a very interesting one. सम रहा जहां पे हमें प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। It says 1 plus sin a upon cos a is equal to 1 plus sin a plus cos a upon 1 plus cos a minus sin a. Okay? एक चीज आप बोलोगे, जब भी हमें टू प्रूफ सम सॉल्व करना है, यस आपको पता है हमें क्या करना है, हमें 3 आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस की जरूरत है। तो हमने ये लिस्ट करके रख दिया। आपने बोला वाह ये तो है, तो ये तो आपको पता है। तो अब ये सम की शुरुआत करते हैं। और मैंने जैसे कहा ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा मैंने क्यों कहा समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं ये जो सम है ये याद रखना, ये स्पेशल सम है। क्या कहा मैंने? ये स्पेशल सम है। अब बोलोगे ये स्पेशल सम है मतलब ये क्वेश्चन आया तो हमें क्वेश्चन बाय हार्ट करना है, ये स्पेशल सम नहीं। ये स्पेशल सम क्यों है और मैं इसे स्पेशल क्यों बोल रहा हूं वो पहले समझाता हूं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अब क्वेश्चन को आपको बाय हार्ट नहीं करना है, बट ऐसे सम आएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पेशल सम है। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास यहां पे 2 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। दोनों में से आप देखोगे दोनों साइड में आप बोलोगे फ्रैक्शन है, बट कहीं पे एक साइड में ऐसा फ्रैक्शन है क्या जहां पे न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स है। चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, देखिए बोलोगे हाँ है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो राइट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल है। दैट मींस देयर इज अ ट्राइनोमियल इन द न्यूमरेटर, देयर इज अ ट्राइनोमियल इन द डिनोमिनेटर। ओके, 2 कंडीशंस देखिए हमने क्या डिस्कस किया। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी ट्राइनोमियल, कोई भी एक साइड में, या तो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकते हैं, राइट हैंड साइड में हो सकते हैं। तो आपने बोला यहां पे तो राइट हैंड साइड में दिख रहा है। 2 कंडीशंस देखें। तीसरा चेक कीजिए, टर्म्स देखिए जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1, सेम। न्यूमरेटर में साइन है, डिनोमिनेटर में साइन है। अब उसके साइंस मत देखिए, सिर्फ टर्म को देखिए, साइन है। ओके, सेम। न्यूमरेटर में कॉस है, डिनोमिनेटर में कॉस है। यस, दैट मींस हम देख रहे हैं कि जो टर्म न्यूमरेटर में है, जो टर्म डिनोमिनेटर में है ट्राइनोमियल में, द टर्म्स आर द सेम, ओनली डिफरेंस इज इन द साइन। देखिए ऊपर साइन ए का प्लस है, यहां पे साइन ए का साइन जो है माइनस। साइन जो है, साइन SIN नहीं, SIGN, साइन जो है उसका जो साइन है प्लस और माइनस वो डिफरेंट है। ओके, तो 4 चीजें देखी हमने। क्या देखा मैंने बोला कि दोनों साइड में से कोई भी एक साइड में एक फ्रैक्शन होना चाहिए। फ्रैक्शन में वी विल हैव अ ट्राइनोमियल इन द न्यूमरेटर, ट्राइनोमियल इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी ट्राइनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी ट्राइनोमियल। और जो टर्म्स न्यूमरेटर में है वही टर्म्स डिनोमिनेटर में है। दैट मींस टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर सेम है, सिर्फ उनके बीच में जो साइन है वो डिफरेंट है। अगर हमने ये चारों कंडीशंस देख लिए किसी भी एक साइड में, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, तो हम बोलेंगे वो सम है स्पेशल सम। तो अब आपको आइडेंटिफाई हो गया। तो यहां पे कहां पे मिला हमें? राइट हैंड साइड में। वेरी गुड। तो हमने स्पेशल सम है करके आइडेंटिफाई तो कर लिया। याद रखना ये मैंने जो बताया, ये 4 चीजें याद रखना, तो उससे आपने आइडेंटिफाई किया। अब अगर ये स्पेशल सम है तो इसे हम ट्रीटमेंट भी स्पेशल देंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत अलग होगा, बहुत ही अलग है बट बहुत ही इजी है वो याद। ओके, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट या वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वो है थियरम ऑन इक्वल रेशियो, वो हमें मदद करेगा। तो इस वीडियो से पहले अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। सो जैसे हमने डिस्कस किया, मैंने बोला ये स्पेशल सम है, तो स्पेशल सम जो है उसे सॉल्व भी स्पेशल तरीके से करेंगे। आप बोलोगे अब तक जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना होता है हम एक साइड सेलेक्ट करते हैं। आप बोलोगे यहां पे वो स्पेशल है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड सेलेक्ट करें ना। मैंने कहा ये स्पेशल है, स्पेशल तरीके से करेंगे। हम यहां पे कोई भी साइड सेलेक्ट करके दूसरा साइड प्रूफ नहीं करेंगे। इस सम की शुरुआत होगी एक आइडेंटिटी से। इसे हमें स्टार्ट करना है एक आइडेंटिटी से। तो आप बोलोगे हमारे पास तो 3 आइडेंटिटी है, कौन से आइडेंटिटी से स्टार्ट करना है? सुनिए,
वी हैव टू स्टार्ट विद द आइडेंटिटी. हमें वो आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है जो ये ट्राइनोमियल, राइट हैंड साइड में जो ट्राइनोमियल था न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, उसमें देखिए कौन से टर्म्स है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए. यस, सो साइन और कॉस के लिए साइन और कॉस को इन्वॉल्व करने वाला कौन सा आइडेंटिटी, आप बोलोगे फर्स्ट आइडेंटिटी. यस, सो फर्स्ट आइडेंटिटी से इस सम की शुरुआत होगी. तो हम लिखेंगे यहां पे स्टार्ट होगा, फर्स्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सो याद रखिए मैंने बोला ये सम स्पेशल है, इसे हम स्पेशल तरीके से स्टार्ट करेंगे. और स्टार्ट किससे करना है, आइडेंटिटी से. आप बोलोगे अभी सम क्या, आइडेंटिटी स्टार्ट करेंगे, अरे प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ तो हमें ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो मैं बोल रहा हूं सिर्फ ये आइडेंटिटी को सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और हम ये दोनों साइड्स इक्वल लेके आ जाएंगे. आप बोलोगे हो सकता है, यस होगा. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल है. अब इसे आगे सॉल्व कैसे करें आइडेंटिटी को, ओके वेरी सिंपल. इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. हम साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं. सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. या तो हम कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में लेके जाएं. अब इन दोनों में से करना क्या है, क्या हम कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, हमें सोच समझ के करना है. तो आप बोलोगे वो कैसे समझेगा, यस वो समझेगा आपको दूसरे साइड से. अभी ट्राइनोमियल वाला जो टर्म है वो तो राइट हैंड साइड है, तो दूसरा साइड देखिए उसमें क्या दिया है, उसको देख के हमें यह समझ में आएगा कि हमें शिफ्ट किसे करना है. एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. तो चलिए, सो आप बोलोगे दूसरे साइड में दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, या तो इसका न्यूमरेटर देखिए उससे पता चलेगा, या तो डिनोमिनेटर से भी पता चलेगा, दोनों में से किसी से भी पता चलेगा. चलो दोनों बताता हूं. अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो क्या है 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब यह है कि 1 एंड साइन ए हमें साथ में चाहिए. ओके, तो अब मुझे बताइए अगर 1 और साइन ए साथ में चाहिए तो हम किसे शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में 1 के साथ, ये साइन स्क्वायर ए को. ब्यूटीफुल, दैट मीन्स हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. इज दिस क्लियर, सिंपल, समझ में आ गया, वेरी गुड. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था. ओके, तो हमने ये लिख दिया. ओके, आप बोलोगे डिनोमिनेटर से समझ सकते हैं, हाँ डिनोमिनेटर से भी समझ सकते हैं. अगर आप डिनोमिनेटर देखो क्या दिया है, कॉस है, इसका मतलब सिर्फ कॉस ए को एक साइड में रखो, वही तो हमने किया है. दैट मींस मैंने वही कहा कि आप दूसरे साइड को देखिए, उसे आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी में से आपको शफल किसे करना है राइट हैंड साइड में. सुपर. तो चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, तो चलिए ये कर लिया. तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि स्पेशल सम है. स्पेशल सम आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने बोला कि ये जो सम है स्पेशल है, इसलिए इसे स्पेशल तरीके से स्टार्ट करेंगे. हमने आइडेंटिटी से स्टार्ट किया और आइडेंटिटी भी कैसे सेलेक्ट किया, ट्राइनोमियल वाले जो टर्म्स है उसमें कौन से आइडेंटिटी के लिए जो टर्म्स है वो देखना, साइन है और कॉस है, इसलिए हमने वो फर्स्ट आइडेंटिटी सेलेक्ट किया, ये बता दिया. उसके बाद मैंने कहा आपको दूसरा साइड देखना है, उससे समझ में आएगा कि हमें शफलिंग कैसे करना है. तो आप बोले ये भी समझ गए. तो चलिए अब तक इजी है, वेरी सिंपल. अब इसे सॉल्व करते करते हमें ये लाना है, तो लाएंगे कैसे. ओके, अब राइट हैंड साइड देखिए, यहां पे दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है. 1 मीन्स 1 स्क्वायर. दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बोलोगे हाँ, तो हम उसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. करेक्ट, वेरी गुड, राइट है. सेम वे लेफ्ट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर है, उससे फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं. आप बोलोगे उसे हम कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे उसे कॉस ए इंटू कॉस ए, और राइट हैंड साइड में ये है फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ये हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी. ए प्लस बी मीन्स 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन. सुपर. Isn't that easy? वेरी गुड. तो आपने बोला ये तो समझ गए, वेरी गुड. अब हमने इसे फैक्टर्स फॉर्म में क्यों किया, फैक्टराइज क्यों किया. ओके, देखते. अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक प्रोडक्ट है, राइट हैंड साइड में भी एक प्रोडक्ट है. ओके, 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल. हमें जो प्रूव करना है
उसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है और राइट हैंड साइड में भी एक फ्रैक्शन है, मतलब एक रेशियो और एक रेशियो है जो हमें इक्वल लाना है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, कैन वी गेट टू रेशियोज इक्वल? यस, हम कर सकते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें एक एक रेशियो इक्वल मिल सकते हैं। कैसे? यस, बिकॉज कॉसे इंटू कॉसे है, तो हम एक कॉसे को यहां रख सकते हैं, सो दूसरा कॉसे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वेरी गुड, ओके, सुपर्ब। अब रहा सवाल राइट हैंड साइड में जो है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो हम 1 प्लस साइन ए को यहां रखें और 1 माइनस साइन ए को डिनोमिनेटर में लेके जाए, या तो हम 1 माइनस साइन ए को न्यूमरेटर में रखें और 1 प्लस साइन ए को डिनोमिनेटर में लेके जाए। क्या करना है? अब देखिए क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए क्या करना है। ये सीधा साइड, दूसरा साइड देखिए, वहां पे क्या दिया है हमें, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, तो आपको पता है कॉस ए है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हमें 1 प्लस साइन ए चाहिए। वेरी गुड, तो हम 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा 1 माइनस साइन ए। इज दिस क्लियर? तो अब तक हमने जो भी किया वो सिर्फ हम समझ के क्वेश्चन देख के समझ रहे हैं। वेरी गुड। और हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज हमारे पास दो प्रोडक्ट्स इक्वल थे, उससे हमने दो रेशियोज बने। क्यों? बिकॉज हमें टू प्रूफ में वही तो चाहिए, दो फ्रैक्शंस इक्वल चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अब तक हम ये कर पा रहे हैं। ओके, सो हमें क्या मिला, cos a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। वेरी गुड। तो अब आगे कैसे सॉल्व करें? आप बोलोगे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से जो लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, वो आ गया। मतलब एक तो चीज आ गया, अभी हमें उससे इक्वल टू ये ट्राइनोमियल वाला जो फ्रैक्शन वो लाना है। ओके, बट हमारे पास तो वो है, अब लाए कैसे? ओके, तो चलिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए इस वीडियो से पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो काम आएगा। चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे दो साइड्स इक्वल हैं, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में एक रेशियो है, राइट हैंड साइड में एक रेशियो है। सो टू रेशियोज आर इक्वल, वी हैव इक्वल रेशियोज, हमारे पास इक्वल रेशियोज है। वेरी गुड। और हमने पढ़ा था थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज में कि अगर दो रेशियोज इक्वल है, दो या उससे ज्यादा रेशियोज इक्वल है, तो हम हमेशा एक नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूमरेटर, बाय एडिंग द डिनोमिनेटर, और वो जो नया रेशियो है वो पहले के रेशियोज को इक्वल होगा। वेरी गुड। तो हम एक नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं ना, ये दोनों रेशियोज इक्वल है। ओके, हम नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट, बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड एडिंग द डिनोमिनेटर। तो चलिए ऐड करते हैं, एक नया रेशियो क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखना, एक नया रेशियो क्रिएट करते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। तो cos a प्लस 1 प्लस साइन है, तो चलिए दोनों रेशियोज के न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। cos a प्लस दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर ऐड करते हैं 1 प्लस साइन ए। ओके, अब डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन ए प्लस cos a। वेरी गुड। अब हमें पता है ये जो नया रेशियो हमें मिला है, ये नया रेशियो किसे इक्वल है? हमें पता है ये जो नया रेशियो है वो पहले के दोनों रेशियोज को इक्वल है। वेरी गुड। तो हम इसमें से कौन सा रेशियो ले, हमें सब में कौन सा रेशियो चाहिए, इन दोनों में से चेक कीजिए। यस, हमें जरूरत है 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, तो हम इसे, ये जो नया रेशियो है इसे हम इसके साथ इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। सुपर्ब, राइट, ये हमें मिला। ये कहां से मिला? इसका रीजन है थियरम ऑन इक्वल रेशियोज। अब हमने ये फॉर्म तो कर लिया, बट क्या हमें वही मिला जो हमें चाहिए? चेक कीजिए। cos a, यस, न्यूमरेटर में cos a चाहिए, प्लस 1, यस, प्लस 1 चाहिए, प्लस साइन ए, यस, प्लस साइन ए चाहिए। मतलब हमें जो राइट हैंड साइड में जो न्यूमरेटर में चाहिए वो है यहाँ पे। वेरी गुड। डिनोमिनेटर चेक कीजिए, हमें 1 चाहिए, 1 है यहाँ पे। हमें प्लस cos a चाहिए, चेक कीजिए, यस, प्लस cos a है। We want minus sin a. Do we have minus sin a? Yes. That means we got what we wanted. And left hand side is the same as we want. That means हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने वो क्वेश्चन ला जैसा हमें चाहिए।
आया कि नहीं? वेरी गुड. Wasn't that interesting? It's so interesting. We just used, because the ratios were equal, दोनों ratios equal है, तो we use the concept of theorem on equal ratios. So हमने नया ratio create किया by adding the numerator and adding the denominator, and we know that this ratio is equal to both the ratios. तो दोनों ratios के साथ equal लिख सकते हैं, but हमने एक ही लिखा जिसका हमें जरूरत है. मिल गया. अब सिर्फ इसे हम एक्चुअली सॉल्व करके, रादर सॉल्व भी नहीं करना है, जस्ट उसे रीअरेंज करना है और हम जैसे क्वेश्चन में वैसे लिख लेते हैं. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो सेट है, दैट इज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, क्या चाहिए हमें? 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए है, वही है, सिर्फ उसे रीअरेंज कीजिए. 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए चाहिए, तो प्लस कॉस ए है उसे लिखिए, और माइनस साइन ए है उससे लिख लीजिए. तो इसका मतलब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया. नाउ टेल मी, वाज़न्ट दैट इजी? सम तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही इजी है, बट समझ लीजिए हमने ये क्या क्या सॉल्व किया. सबसे पहले इस सम को मैंने कहा ये स्पेशल सम है. स्पेशल सम आइडेंटिफाई कैसे करना है? मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे. मैंने क्या कहा? दोनों में से एक साइड, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड में एक फ्रैक्शन होगा. उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल होगा. ओके, ये है यहां पे राइट हैंड साइड में ऐसा है. यस. देन मैंने कहा था टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड टर्म्स इन द डिनोमिनेटर विल बी वन एंड द सेम. 1 साइन ए कॉस ए कॉस ए. यस, दे आर सेम. ओनली द डिफरेंस, सिर्फ चेंजेस किस में होंगे? उनके बीच में जो साइन है उसमें चेंजेस होगा. देखो वहां पे प्लस है, यहां पे माइनस. दैट्स इट. अगर ऐसा हमें कोई भी साइड में दिखा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये पूरा सम जो है वो स्पेशल सम. और मैंने कहा स्पेशल सम को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, तो हम स्टार्ट करेंगे एक आइडेंटिटी से. अब आपका क्वेश्चन था कि इन तीनों में से कौन सा आइडेंटिटी सेलेक्ट करना है? जो ट्राइनोमियल में है वहां पे देखिए हमारे पास क्या है? साइन ए एंड कॉस ए. तो आइडेंटिटी सेलेक्ट करना जहां पे साइन ए और कॉस ए है. दैट मींस वी स्टार्टेड विद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सम स्टार्ट हो गया. अब सिर्फ ये आइडेंटिटी को सॉल्व करते 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 हमें एक प्रूफ लाना है. ओके, अब ये कैसे करना है? आप बोलोगे इसे सॉल्व कैसे करें, और लाइफ के सब फ्रैक्शन देखते हैं. ओके, अब सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट. अब हमें ये देखना है कि हमें साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में या कॉस स्क्वायर ए को शिफ्ट करना है. और इसके लिए मैंने कहा फिर से क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन में जो दूसरा साइड है उसे देखिए, उसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी देख लीजिए, उससे हमें समझ में आ जाए. अब अगर हम न्यूमरेटर देखते हैं, वहां पे हमें चाहिए 1 प्लस साइन ए, दैट मींस 1 और साइन ए के टर्म्स हमें साथ में चाहिए. इसके लिए हम 1 के साथ प्लस साइन स्क्वायर ए को यहां पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, और वो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. उससे पता चला. अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो भी पता चलेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है? हमें चाहिए कॉस ए. तो अगर कॉस ए चाहिए मतलब कॉस ए को अलग रखेंगे, इसलिए हमने कॉस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखा. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, आप न्यूमरेटर देखिए तो भी समझ सकते हैं, या डिनोमिनेटर देखिए तो भी समझ सकते हैं. इजी था. यस, दैट वाज अ स्टार्टिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे डिसाइड करना बहुत जरूरी है, देख के कि हमें किसे शफल करना है, वो समझ गए. इसके बाद बहुत इजी है. अब राइट हैंड साइड जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, तो हमें उसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिया. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉस स्क्वायर है, उसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? कॉस ए इंटू कॉस ए. अब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट, व्हाट वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज अ प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में देयर इज अ प्रोडक्ट. दो प्रोडक्ट इक्वल है, तो उससे हम क्या दो रेशियोस इक्वल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सुपर. यहां पे भी शफलिंग इंपॉर्टेंट है. सो एक कॉस ए न्यूमरेटर में रखा, दूसरा कॉस ए डिनोमिनेटर में. अब क्वेश्चन ये है कि हमें 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर में रखना है या 1 माइनस साइन ए को रखना है. फिर से मैंने बोला करके नहीं, आप क्वेश्चन में देखिए, आपको पता है. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. तो हमें पता है कि 1 प्लस साइन ए को न्यूमरेटर में रखना है और 1 माइनस साइन ए को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया. इजी है, वेरी. नाउ वी हैव गॉट टू रेशियोज दैट आर इक्वल. तो आप बोलोगे यस, जैसा हमें क्वेश्चन में दो रेशियोज इक्वल चाहिए वैसा मिल तो गया, और उसमें से एक मिल गया जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए चाहिए, तो यहां आ गया. वेरी गुड. हमें सिर्फ दूसरा साइड लाना है. अब वो कैसे? अभी हमारे पास यहां पे जो है, व्हाट वी हैव इज वी हैव टू रेशियोज दैट आर इक्वल. two equal ratios, and that is what we think of theorem on equal ratios. हमने ये सीखा था, जो मैंने इससे पहले वीडियो में समझाया, वो कॉन्सेप्ट जरूर देखना.
वहां पे मैंने क्या बोला, जब दो रेशियोज इक्वल हैं हम एक नया रेशियो क्रिएट कर सकते हैं बाय एडिंग द न्यूमरेटर एंड एडिंग द डिनोमिनेटर, और वो जो नया रेशियो है वो दोनों रेशियोज को इक्वल होगा। तो हमने नया रेशियो क्रिएट किया बाय एडिंग द न्यूमरेटर एडिंग द डिनोमिनेटर, और चेक कीजिए जो हमें मिला, ये जो है चेक कीजिए वो वही है जो हमें चाहिए था। 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए है इधर, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए है, देखिए 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए है यहाँ पे। और हमें पता है ये जो नया रेशियो है वो किसे इक्वल है, दोनों को इक्वल है। बट हमें क्या दोनों इक्वल लिखना है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हमने वही लिख दिया, खत्म। और रीजन में क्या लिखना है? थियोरम ऑन इक्वल रेशियोज, हो गया। अब तो यहीं पे खत्म हो गया, बट जस्ट हम रीअरेंज करके उसी फॉर्म में लिख रहे हैं जैसे क्वेश्चन दिया था, इसलिए हमने न्यूमरेटर को रीअरेंज कर दिया, लिख दिया 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर को रीअरेंज कर दिया, उसे लिख दिया हमने 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए, एंड वी प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें वो पूरा मिल गया। बट isn't that a beautiful sum? It's a very 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 interesting one, बहुत ही बढ़िया सम है। बट देखिए ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है, सिर्फ हमें समझना है हम क्या कर, और समझ के कीजिए, कोई भी चीज मेमोराइज मत कीजिए। बट याद रखना ये है स्पेशल सम। तो अब आप समझ गए कि इस स्पेशल सम को कैसे ट्रीट करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो खुद सॉल्व कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। तो वीडियो आपको समझ में आ गया, सम समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग, एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट video with a beautiful one.